शकेरी में पुलिस मुठभेड़ में इनामी इंटरस्टेट गैंग के 2 लुटेरों को लगी गोली, घायल। चकेरी पुलिस से काशीराम कॉलोनी सजारी में हुई मुठभेड़। आरोपियों ने चकेरी लाल बंगला राम गली में एक स्कूल प्रबंधिका के घर किया था हमला। कानपुर चकेरी पुलिस ने बुधवार रात सनीगवा सजारी में 2 इंटरस्टेट गैंग के 4 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 के पैर में गोली लगी है। चकेरी सनीगवा के काशीराम कॉलोनी स्थित जंगल में बुधवार रात वैगनार कार सवार शातिर लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के इनामी 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी। उनके 2 साथी भी हत्थे चढ़े। दोनों घायलों को एम्बुलेंस से उपचार के लिए काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से हेलट भेज दिया गया। फरवरी में हरजिंदर नगर के रामगली निवासी हेमलता जोशी के एक निजी स्कूल 3 अज्ञात युवक स्कूल में घुसे थे। उन्होंने वजह पूछने पर फीस जमा करने का बहाना किया। इसके बाद ऑफिस खुलवाया था। इसके बाद आरोपी जबरन गलत बच्चे का नाम बताकर रजिस्टर चेक करने लगे थे। विरोध पर उन्होंने मारपीट कर चाकू से हमला कर डकैती डाली थी, जिस पर हेमलता जोशी के दामाद ने मामला दर्ज कराया था। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस सर्विलांस के सहारे उनकी तलाश में थी। यहां से वह दिल्ली निकल गए थे। इसके बाद फिर किसी वारदात के लिए वापस यहां लौटे। सर्विलांस से मिली सूचना पर चकेरी इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने टीम के साथ सजारी के जंगल में घेरेबंदी की, तो कार सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर हुई पुलिस से मुठभेड़ में गाजियाबाद का मूल निवासी चंदन सिंह और गुड़गांव हरियाणा निवासी तेज सिंह नेगी उर्फ प्रकाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। वहीं मुकेश और दयाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इस वारदात में किसी करीबी का हाथ होने का भी पता चला है। इन आरोपियों और दिल्ली, देहरादून पर भी मुकदमे हैं। इसके अलावा और भी जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। आरोपी कल्याणपुर मदवर्ष 2022 में कल्याणपुर में हुई डकैती में भी आरोपी थे। 5 से 7 करोड़ होने की जानकारी पर डाली डकैती। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि आरोपियों को जानकारी थी कि हेमलता जोशी के घर में 5 से 7 करोड़ रुपए हैं, जिसके चलते उन्होंने एक करीबी की सूचना पर वारदात की। वहीं आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने हेमलता की उत्तराखंड में रहने वाली बेटी के घर में भी डकैती डालने की योजना बनाई थी, लेकिन कर नहीं सके। इंटर स्टेट अपराधी हैं आरोपी। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि आरोपी दिल्ली और यूपी में ज्यादा सक्रिय हैं। वे इन्हीं 2 राज्यों में ज्यादा अपराध करते हैं। बताया गया कि आरोपियों की क्राइम हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। साथ ही इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नीरज तिवारी की रिपोर्ट। क्या है पूरी घटना और किस तरह से जो है फायरिंग हुई है? ये देखिए, फरवरी महीने में हमारे यहाँ एक डकैती पड़ी थी रामगली मोहल्ले में। जो प्रिंसिपल हैं हेमलता जोशी जी, 70 वर्ष की उम्र है, और उस डकैती में बदमाशों को सूचना ये थी कि ये 5 से 7 करोड़ रुपये रखा हुआ है। उस बदमाशों का हम लोग हमेशा सर्विलांस पे पीछा कर रहे थे, लगे हुए थे, हमारी टीम लगी हुई थी, और ये फिर डकैती डालने के फिराक में थी और उनसे मुठभेड़ हुई है। ये लोग चूंकि वांछित चल रहे थे, इन पे इनाम रखा हुआ था 33,000 रुपये, 25,000 रुपये का दोनों पे इनाम है। एक और एक पकड़ा गया है, उस पर भी 25,000 रुपये का इनाम है। तो इंटर स्टेट गैंग के एक क्रिमिनल है। डिटेल जब हम लोगों ने इसमें छानबीन की, पता चला कि 2022 में कल्याणपुर में डकैती हुई थी, और उस डकैती में जो ये लोग डकैती डाल रहे थे, मौके से 5 लोग अरेस्ट हुए थे और 2 उसमें वांछित चल रहे थे, जो नेम्ड हुए थे उस समय इंट्रोगेशन में, और ये जिनको आज गोली लगी है ये भी उस मुकदमे में तब से वांछित चल रहे हैं। तो ये एक इंटर स्टेट गैंग है, और एक इनके अभी और क्राइम को हम लोग तलाशेंगे। इसमें एक जो एक्यूज पकड़ा गया है वो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। दिल्ली इनका मेन ऑपरेशन एरिया है और दिल्ली यूपी इनका बेसिक ऑपरेशन का एरिया है। किस तरह से सूचना मिली और किस तरह से मुठभेड़ हुई है? कैसे सूचना मिली? कहाँ जा रहे थे लोग? जिस दिन से डकैती पड़ी थी हमारी टीम लगातार लगी हुई थी, सर्विलांस के माध्यम से, बाकी चीज के माध्यम से। इनका मूवमेंट फिर इधर आने का हुआ। बीच में लोग दिल्ली को मूव किए थे, फिर उसके बाद आए और हमारी टीम लगी हुई थी। और डिटेल्स में पूछताछ करेंगे कि आगे का प्लान इनका क्या था कहीं पे क्राइम करने का। लेकिन चूंकि हमारी टीम लगी हुई थी, हमारे इंस्पेक्टर चकेरी लगे हुए थे, और उसके तहत उनकी टीम ने पीछा किया। इन्होंने फायरिंग करी, क्योंकि ये वैगनार गाड़ी से थे, और वैगनार गाड़ी से जब इन्होंने पीछा किया तो उसी में पता चला कि आरोपियों ने कई राउंड फायरिंग करी है। आरोपी ने कई राउंड फायर की है। इसमें जो एक और बड़ी बात निकल के आ रही है कि वे जो महिला है जिनके घर में इनको डकैती डालना था, उनकी एक बेटी अल्मोड़ा में रहती, तो वहां पे भी इनका प्लान बना था करने के लिए, लेकिन वहां पे नहीं जा पाए। तो इसमें जो इनके साथ एक मेन है, वो जो इनके टच में रहा है, जो लेडीज है उनके परिवार के संपर्क में रहा था, तो ये पूरा का पूरा प्लान उसी ने किया था डकैती डालने का सर। और ये फीडबैक दिया था कि 5 से 7 करोड़ रुपया अगर सफल हो जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन वो ऑपरेशन सफल नहीं हुआ इनका।
क्योंकि लेडीज बोल्ड थी, उन्होंने विरोध किया और उसके तहत ये लोग कोई असलह वगैरह बरामद हुई? हाँ, इनसे कंटेनमेंट पिस्टल बरामद हुई है। सर पहले भी कभी कोई घटना को अंजाम दे चुके? इनकी पुलिस से मुजाहमत हुई है, उसके मुकदमे लिखे हुए हैं देहरादून में, और दिल्ली में भी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली इनका बेस है, तो वहां से इनके क्या मुकदमे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। और इनका जो काम करने का तरीका है बहुत साधारण है, हाउस रॉबरी करना, लूट करना, तो ये हम लोग लगे हुए हैं, उसकी डिटेल हम लोगों को जैसे मिलेगी। लेकिन शातिर अपराधी हैं, इंटर स्टेट अपराधी हैं, इनामी अपराधी हैं, तो पुलिस ने जो कार्रवाई की है और जो हमारे सीपी सर का निर्देश है कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, तो पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देश के क्रम में और जो गाइडेंस है उसके क्रम में हम लोगों ने अपराधियों पर धरपकड़ की है। क्या नाम है? जो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।